जब घटना होती है तो ये दलित और हिंदू ब्राह्मण की जातिवाद फैला करके ये गंदा घिनौना खेल खेलते हैं, जबकि जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन ये इतने गंदे लोग इतनी गंदी राजनीति खेलते हैं कि बहनों की इज्जत को ये सरेआम उछालते हैं। टीवी डिबेट में आप देखेंगे ऐसे ऐसे मौलाना जिहादियों को बुलाते हैं जो सरेआम सनातनियों का मजाक उड़ाते हैं। मैं कहती हूँ आप क्यों नहीं अंकुर आर्य जैसे युवाओं को मौका देते हैं, क्यों जिहादियों को आके उनकी शान बढ़ाते हैं? किस लिए पब्लिसिटी चाहिए आपको? आप अपने चैनल के माध्यम से ये उनको खबर पहुंचाइए कि आज की जो सनातन की बहनें हैं वो आप सिर्फ तलवार उठाएंगी। हमने पहले सोच लिया था, अभी ये जो हमारे अंदर इतनी गिरावट आई है, मैं तमाम हिंदुस्तानियों को कहना चाहती हूँ कि गुरुकुलों की ओर लौटो, अपनी आर्य सभ्यता की ओर लौटो, अपनी बहन बेटियों को इसको एजुकेशन से बचाओ। और ये बॉलीवुड का जिस प्रकार से बायोकाट किया, अभी आपने पूछा था ना कि आप फिल्म देखते हैं क्या, आपकी बॉलीवुड में इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। जी, जैसे अभी जिहादी ने निकिता बहन को गोली मारी, अभी जब उसका परिचय निकला, क्या निकल करके आया कि उसने मिर्जापुर देखा। मिर्जापुर की टीवी सीरीज आप चलते रहिए, मिर्जापुर जैसी वो टीवी सीरीज देख करके उसकी मानसिकता बनती है, वो हिंसक बन जाते हैं और गोली मार देते। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, उसने सनातन को नहीं छोड़ा। और हम क्यों छोड़े सनातन? हमारे प्राण है सनातन, हम तो एक सांस भी नहीं ले सकते, हम तो ओम के बगैर कुछ देख भी नहीं सकते हैं। और हमने उनके प्रति कोई ऐसा गलत भी भावना नहीं रखी। हम सब पहले बोल देते थे हमारे बड़े की सब धर्मों का सम्मान करो, भाड़ में जाए सब धर्मों का सम्मान। हम जिएंगे तो सनातन के लिए, मरेंगे तो सनातन के लिए। अभी जितना कुछ हुआ है, हमारी बहन को गोली मारी है, मैं और इनको शर्म नहीं आती। ये दरिंदे हैं, ये बोलते हैं कि हमारा मजहब जो शांति का है, ये शांति का मजहब नहीं है। अब जैसे मेरे को देखेंगे चैनलों पे तो मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देंगे, कोशिश करेंगे मेरा एड्रेस निकालने की, मेरा सर कलम करने की। तो इनकी ये गंदी जो मानसिकता है इसको बदलना है, और बदलेंगे जब सारे सनातनी हमारे जुड़ जाएंगे। कई सारे विपक्ष के जो एंकर है ना, न्यूज एंकर, जितने भी विपक्षी चैनल में कहूंगी उनको, जो कांग्रेस के लिए एजेंडा सेट करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर तौसीफ का नाम लिया जा रहा है तो यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है धर्म के साथ, उनका नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है एक धर्म समुदाय को। इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदुओं का तो बड़ी जल्दी नाम लिया जाता है। देखिए सिस्टर, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि ये बोलते हैं ना कि हम धर्म को हाईलाइट करें, हमें धर्म से क्या लेना देना? हमें तो ये लेना देना है ना कि आपकी इंसानियत कहाँ मर जाती है। यदि आप चाहते हैं ना कि आपका धर्म बदनाम ना हो, तो आपकी कम्युनिटी क्यों नहीं उन दरिंदों को सजा दिलवाती है? आप निकले अपने घर से, और जो आपके इस्लाम को बदनाम करता है उसकी गर्दन कलम क्यों नहीं करते आप? उसका गला काटिए आप एक तरफ से बोलते हैं कि हमारे इस्लाम को बर्बाद कर दिया हमने मोहम्मद के ऊपर। अभी फ्रांस की घटना देख लीजिए, मात्र एक कार्टून बनाने के लिए पत्रकारों को और वहाँ के जितने चित्रकार उनका सर कलम कर दिया गया, और ये तो हमारी बहनों को सरेआम गोली मारे दिन दहाड़े। तो हमें इस बात की कोई तकलीफ नहीं है कि ये बोले कि हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। यदि इस्लाम बदनाम हो रहा है तो उसके जिम्मेदार मुस्लिम लोग हैं, उनका संप्रदाय है। बिल्कुल, फ्रांस में तो देखिए आतंकवाद, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी बोल दिया है कि कौन सा समुदाय होता है आतंकवाद का। वहीं अभी ऑस्ट्रिया में भी एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। तो अब क्या कहेंगे, क्या अभी भी ये लोग धर्म के नाम पर आतंकवाद की पहचान करते रहेंगे? देखिए, आतंकवाद कहाँ से फैलता है, कौन फैलाते हैं, और जब कोई कांड हो जाता है, कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, बहुत बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं जिसमें जान माल प्राणियों की हानि होती है, आप फिर देखेंगे कि उसमें जो मुजरिम थे वो किस धर्म से थे। हमने तो कभी नहीं कहा। और सनातनियों की तो ये इतनी मर्यादा में रहते हैं ना ये सनातनी लोग, कि ये तो अपने मुंह से कुछ कभी कहते ही नहीं, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते नहीं है। ये लोग अपनी छवि खुद बनाते हैं, ये लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन पूरे विश्व के सामने खुद लेकर के आते हैं। और हिंदू माताओं बहनों से मैं देखिए, आप एक बार कैमरामैन को बोलिए कि वो इनको घुमाएं थोड़ा सा। देखिए, माताएं बहनें घर से निकलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी सनातन की हमारी माताएं बहनें हैं, आज से कमर कस ले और एक जिम्मेदारी और ले ले। एक तो अपने टीवी को आग लगा दो। ये जो गंदी वाहियात की जो डिबेट दिखाते हैं टीवी में विपक्ष वाले, ये इनका घिनौना खेल बंद कराएं। अपने बच्चों को ये गंदी मोबाइल में ये जो टीवी सीरीज देखते हैं, इनका बायोकाट करवाएं। अश्लीलता के अलावा, गंदी हिंसक मानसिकता के अलावा कुछ भी उनको नहीं मिलता है। दूसरी बात, अभी जैसे आपने पूछा कि आतंकवाद को लेकर के, देखिए हमारे बड़े बहुत हैं, और इसमें तो आप लोग नेताओं से पूछेंगे वो ज्यादा बताएंगे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत भी होती है, और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि देश में सुख चैन और अमन आए। लेकिन आप सोचिए कि जब महिलाओं के ऊपर ऐसा होता है तो ये विपक्ष वाले कहाँ मर जाते हैं। आपने खुद हाथरस में जाकर के देखा था वहाँ किस प्रकार की गंदी राजनीति की गई, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं। प्रियंका जाती है वहाँ पर और वो खुद नकली
भाभी बन जाती है, अब नकली भाभियां बनवाती हैं, तो ये गंदी राजनीति, पीड़िता को न्याय कहाँ मिला? बिल्कुल, उसको तो न्याय मिला ही नहीं। इन्होंने अपनी राजनीति रोटियां चमकाई। पब्लिक अब जाग जाए, हिंदुओं अब जाग जाओ। और मैं तो मोदी जी से आग्रह करती हूँ, मोदी जी आपको सत्ता में इसलिए लेकर के आए थे कि आपसे उम्मीद थी कि आप भारत देश में जो है हिंदुत्व का परचम लहराएंगे, और हमें आपसे उम्मीद भी है, विश्वास भी है। मैं आखिरी आपको एक अपनी बात कह के वाणी को विराम देती हूँ कि ये जो सरकार है ना, इससे बहुत उम्मीदें हैं सनातनियों को। और अगर अभी इस सरकार में इस प्रकार के कठोर नियम नहीं बनेंगे कि जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो इस्लाम में हमें कन्वर्ट करते हैं हमारी सनातनी बहनों को, उनके लिए कठोर से कठोर, और साथ में गौ माता के लिए भी जो गौ की हत्या, ये लोग ये हमारे बीफ खा करके हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो सनातनियों जाग जाओ। प्रवीण जी, मुझे ये बताइए, लव जिहाद के खिलाफ आप यहाँ पर आवाज उठा रही हैं, क्या कहेंगे देश में बेटियों के साथ क्यों हो रहा है इस तरीके का व्यवहार? देखिए, बेटियों को बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है। कोई भी मुस्लिम लड़का हिंदू नाम रखता है, कलावा भी बांधता है, बाकायदा टीका भी लगाता है, और अपने आप को प्रदर्शित करता है कि मैं हिंदू हूँ। लड़की को वो किसी भी तरह से छल बल के साथ उसको अपने जब जाल में, चंगुल में फंसा लेता है, ठीक है, फिर उससे शादी करता है। लेकिन उस वक्त वो लड़की को इतना आगे निकाल चुका होता है कि लड़की को समझ ही नहीं आता कि ये हिंदू है या मुस्लिम। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बन के हिंदू तरीके से शादी करने के बाद उसने धर्म कन्वर्ट करके लड़की को भी धर्म कन्वर्ट कराया, और फिर उसको मुस्लिम बनाया। और फिर बाद में ये नहीं पता चलता कि वो लड़की गई कहाँ। क्योंकि हमारी जो बहन बेटियां समाज में सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। बहन बेटियों को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाके बेच देते हैं, पता नहीं किस तरह का व्यापार कराते हैं। इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है लव जिहाद की, हम उसके जो जड़ें हैं ना, उनको उखाड़ फेंकेंगे, हम उसे पनपने नहीं देंगे। पूरे देश में आक्रोश है इस चीज का। और आज हम बहनों को कोई कमजोर ना समझे, हम बहनें कोई फूल नहीं है, हम ऐसी चिंगारी है कि हम जला के राख कर देंगे। लेकिन हम अभी फरीदाबाद का मामला तो ठंडा हुआ ही नहीं था कि रेवाड़ी से भी एक मामला सामने आ गया है लव जिहाद का, लड़की को उठा लिया गया है, अभी तक लड़की का कुछ अता पता नहीं है। माँ कह रही है कि मेरी बेटी मुझे सही सलामत चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? अभी तक सुधार नहीं आ रहा है। अभी भी हम चाहते हैं कि लव जिहाद पे कानून बन के बाकायदा सामने आए, सेंटर द्वारा पास हो। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक इन लोगों के ऊपर जो शिकंजा है ना, वो कसा नहीं जाएगा। लेकिन हम जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों के लिए, समाज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि कानून जब बनेगा। लेकिन यहाँ हमारे भाई खड़े हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं, वो इसीलिए खड़ी हैं कि जिससे पूरे देश में संदेश जाए कि हिंदू सोया नहीं है, हिंदू जागा हुआ है। हिंदू जब सोता है तो स्वान की नींद सोता है, लेकिन जब अगर हिंदू के ऊपर आफत आती है तो वो एकदम उठ खड़ा होता है अपने संस्कारों के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए और अपने धर्म के लिए। हम हिंदुओं की एक नीति रही है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। अगर हमारे धर्म के ऊपर किसी तरह की आंच आती है, हमारा नारा है कि अहिंसा परमो धर्म है। हम अहिंसा पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब हमारे धर्म पे बात आती है तो अगर हमें हथियार उठाने पड़े तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए वो हथियार भी उठाएंगे। यही मेरा संदेश है, पूरे समाज का यही संदेश है कि नारियों को कमजोर ना समझे। जिस दिन नारियों ने हाथ में खड़ग उठा लिया ना, तो वो दुर्गा के रूप में नजर आएगी, हर नारी दुर्गा के रूप में नजर आएगी। मुझे ये बताइए, जितने भी देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाने वाली बात करते हैं, अभी कोई मुस्लिम भाई खड़ा है क्या साथ में? देश की हमारे साथ नहीं खड़ा है। अगर मुस्लिम भाई भाईचारे के निभाने की बात करते हैं तो हमारे साथ आए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए खड़े हो हमारे साथ में, तभी तो हम मानेंगे कि वो हमारे साथ है। अभी तक कोई भी किसी का भी स्लोगन यहाँ नहीं आया है, किसी भी मुस्लिम ने ये आके नहीं कहा कि निकिता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें रोक लगनी चाहिए। किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, इनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी मुस्लिम भाई इनके साथ आकर नहीं खड़ा हुआ है। ये लोग लव जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मुझे दिख रही है। मैडम, आप भी यहाँ पर शामिल हैं, क्या कहेंगी लव जिहाद के बारे में? लव जिहाद पर क्या कहना है? लव जिहाद हमारे समाज में, हमारे देश में एक नासूर बन के फैल चुका है, जिसकी जड़ें हमें जड़ से ही काटनी पड़ेगी। हमारा हिंदू समाज इतना सहिष्णु है, हर धर्म को स्थान देता है, लेकिन इन्होंने जिस एजेंडा के तहत ये लव जिहाद चलाया है, हमारी बेटियों को लेके ये भाग जाते हैं, उनको बच्चा पैदा करने की
मशीन बना के उनका व्यापार करते हैं, उनके अंग जो है वो बेच दिए जाते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ जा रहा है। इसलिए अभी लव जिहाद के लिए कानून बनना चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियां बच सके, और उसके लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियों को समर्थ होना पड़ेगा, उन्हें लड़ना पड़ेगा। इनके बहकावे में नहीं आना। वो हिंदू बनके छल का प्रेम करते हैं और उसके बाद उनका शोषण करते हैं। उन्हें पूरे परिवार के सभी पुरुषों के साथ सुलाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और अंत में उनको मार दिया जाता है या उनको देह व्यापार में डाल दिया जाता है। जी जी जी।